अस्सलाम वालेकुम। क्रिप्टो मार्केट का एक ऐसा सेक्टर जिसको कुछ एक्सपर्ट का मानना यह है कि पिछले बुल रन में इन्वेस्टर ने इग्नोर किया था। अगला जो बुल रन आएगा मार्केट का उसमें ये वाला क्रिप्टो सेक्टर और ऐसे प्रोटोकॉल जो इस सेक्टर के ऊपर काम कर रहे हैं वो अच्छा खासा मार्केट से पैसा कैप्चर करेंगे। आज इस वीडियो में उस सेक्टर पे कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हैं, कौन कौन से प्लेयर हैं इस वक्त मौजूदा क्रिप्टो मार्केट के प्लेयर्स, उन सब का मैं मुख्तसर ड्यू डेलिजेंस करूंगा ताकि आप खुद उसके ऊपर ड्यू डेलिजेंस करके तो अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स के अंदर इस बेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। और अगर वो क्रिप्टो सेक्टर वाकई ही ग्रो करता है, जैसे कि कोइन गैको के आर्टिकल को मैं पढ़ रहा था, फिर एक दो और भी मैंने आर्टिकल पढ़े हैं, ट्विटर के ऊपर मैंने थ्रेड वगैरह पढ़े हैं, वो सारे इंशाल्लाह मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। सबसे पहले ये रियल वर्ल्ड एसेट्स है क्या चीज़। अब ये जो क्रिप्टो सेक्टर है ये तो एक्चुअली जो ट्रेडिशनल रवायती हमारा फाइनेंशियल सेक्टर है उसके एक पैरेलली एक इंडस्ट्री हमने खड़ी की थी कि लेकिन अब इस क्रिप्टो सेक्टर के अंदर भी ऐसे कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो क्या कर रहे हैं कि क्रिप्टो के इन्वेस्टर्स को कहते हैं कि आप हमें सरमायाकारी दें, हम आपके पैसे रियल वर्ल्ड जो है यानी आउट ऑफ क्रिप्टो मार्केट के अंदर हम सरमायाकारी करेंगे और वहाँ से हम अर्न करेंगे, बदले में आपकी इन्वेस्टमेंट के बदले हम आपको रिवॉर्ड देंगे। अब ये जो रियल वर्ल्ड एसेट्स होते हैं इसमें आप दो किस्म की एंगेजमेंट करके प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। या तो आप उन प्रोटोकॉल्स के टोकन सिर्फ बाय कर रहे हैं कि ओबियसली अगर वो टोकन जो है वो ग्रो करते हैं तो अगर वो प्रोजेक्ट ग्रो करते हैं तो उनके टोकन की प्राइस अप्रिशिएट होगी, उसकी वैल्यू बढ़ेगी, तो आपको इस तरह बेनिफिट हो सकता है। दूसरा ये कि बराह रास्त आप वहाँ पे इन्वेस्टर बन के वहाँ आप इन्वेस्टमेंट करें, आपकी इन्वेस्टमेंट वो आगे जाकर मैं शेयर करता हूँ, आपको बड़ी हैरान कुन लगेगी, लेकिन ये ऐसा मार्केट में ऑलरेडी हो रहा है और पिछले 2-3 सालों से हो रहा है ऐसा। तो ऑलरेडी लोग ऐसा काम कर रहे हैं। तो वहाँ पे आप बीइंग अ इन्वेस्टर वहाँ सरमायाकारी करें, आपके पैसे वो रियल वर्ल्ड में जाके रियल स्टेट में हो सकता है, जो वैसे जो स्टार्टअप्स होते हैं हमारे रवायती फाइनेंशियल सेक्टर में वहाँ पे वो सरमायाकारी करते हैं। उस सरमायाकारी में बैक करने के बाद आपको उसमें से प्रॉफिट शेयरिंग वगैरह होती है। कोइन गैको का मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, तरीकाकार क्या है, तकरीबन सेम टू लिटिल बिट वेरिएशन के बाद तरीकाकार सबका सेम है। हर प्लेटफॉर्म क्या करता है, जो मैं आगे जाके आपके साथ अभी शेयर भी करता हूँ, हर प्लेटफॉर्म इन्वेस्टर से पैसा लेता है, मतलब वहाँ पे बारोअर और लैंडर्स होते हैं, और तीसरा ड्यू डेलिजेंस करने वाला खुद प्लेटफॉर्म होता है। प्लेटफॉर्म में क्या होता है, लैंडर होता है, यानी आप क्रिप्टो इन्वेस्टर, आपके पास क्रिप्टो है, आप बीइंग अ लैंडर आप उनके प्लेटफॉर्म पे जाके अपने क्रिप्टो जो एसेट्स है वहाँ पे स्टेक करते हैं। आपके एसेट्स वो जो प्लेटफॉर्म है उनकी एक अपनी टीम होती है जो कि बारवर्स जिन्होंने कर्जा लेके आउट ऑफ क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी होती है उनका ड्यू डेलिजेंस करता है, उनकी केवाईसी करता है, उनकी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जितने मतलब ड्यू डेलिजेंस होती है वो प्लेटफॉर्म करता है। क्रिप्टो इन्वेस्टर होता है वो लैंडिंग करता है, और बारवर जो होता है वो आउट ऑफ क्रिप्टो मार्केट इन क्रिप्टो लैंडर से पैसे लेके वहाँ इन्वेस्टमेंट करता है। यही सेम तरीकाकार है सबका, लेकिन इसको इजी ना लीजिएगा। अगर आप टोकन टर्मिनल पे जाएं तो अगर आप पिछले 180 दिन का अगर आप डाटा चेक करें कि पिछले 180 दिन में जितने क्रिप्टो मार्केट के बारविंग लैंडिंग प्लेटफॉर्म है उसका डाटा चेक करें तो लेटेस्ट डाटा के मुताबिक आवे नंबर 1 पे है। ये रियल वर्ल्ड एसेट की नहीं करता, लेकिन इस सारे जो टॉप 10 प्रोजेक्ट हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा फीस अर्न की है पिछले 180 दिनों में, इसमें से 2-3 ऐसे नाम हैं जो कि रियल वर्ल्ड एसेट के ऊपर काम कर रहे हैं। एक है मेकर डाओ जो है डाई, जिसका अपना स्टेबल कॉइन है, मेरा ख्याल है 2-3 दिन पहले आपके साथ मैंने डिटेल डिस्कस किया था। मेकर डाओ भी रियल वर्ल्ड एसेट, तकरीबन कहा जाता है कि 57% इनके जितने एसेट्स हैं वो उन्होंने रियल वर्ल्ड एसेट्स के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट की है, और वहाँ से 57% अपने कोलैटरल से ये वहाँ से अर्निंग कर रहे हैं। तो मेकर डाओ जो है वो चौथे नंबर पे है। ट्रूफाई ये भी रियल वर्ल्ड एसेट क्रिप्टो प्रोटोकॉल, आगे जाके इसको मज़ीद डिस्कस करते हैं। ये 2 प्रोटोकॉल टॉप 10 के अंदर हैं। पीछे तो मैं देख रहा था तकरीबन टॉप 10 में से 4-5 प्रोटोकॉल्स ऐसे थे जो कि रियल वर्ल्ड में सरमायाकारी करने वाले हैं, लेकिन इनका पोटेंशियल है। ये कोइन गैको का आर्टिकल पूरा और साथ ये एक थ्रेड मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इन दोनों थ्रेड्स को आपने जाके अच्छी तरह स्टडी करना है इसकी ड्यू डेलिजेंस करने के लिए। 5 ऐसे प्रोटोकॉल हैं जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा इस वीडियो के अंदर। एक है सेंट्रीफ्यूज, एक है मैपल फाइनेंस, एक है ट्रूफाई TRU। कल मैंने आपके साथ शेयर किया कि बाइनांस ने 50 मिलियन इनका जो स्टेबल कोइन है वो मिंट किया, उस वजह से इनका जो TRU टोकन है वो अच्छा खासा पंप किया। और गोल्ड फिंच, ये सारे, और एक 5वां आप उसको आप कह सकते हैं जो मैंने आपके साथ अभी शेयर किया है
बेकर डाओ को भी आप इसमें कंसीडर कर सकते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा डाटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये एक वेबसाइट है, इसका लिंक भी मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां आप रियल वर्ल्ड एसेट्स के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनका अच्छा खासा ड्यू डिलिजेंस कर सकते हैं। मार्केट के टॉप प्रोटोकॉल्स कौन से हैं, किस किस कंट्री में ये जो क्रिप्टो प्रोटोकॉल्स हैं, जो क्रिप्टो इन्वेस्टर से पैसा लेके कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसका सारा ये ग्लोबल मैप है कि कौन कौन सी कंट्री पे सरमायाकारी कर रहे हैं ये क्रिप्टो प्रोटोकॉल्स, कौन से टॉप प्रोटोकॉल्स हैं। मैपल फाइनेंस सोलाना के ऊपर भी है, मैपल फाइनेंस इथीरियम के ऊपर भी है, सेंट्रीफ्यूज भी है, गोल्ड फिंच भी है, क्रेडिक्स भी है, ट्रू फाइव भी है। ये सारे वो प्रोटोकॉल्स हैं जो ऑलरेडी यहाँ पे इन प्रोटोकॉल्स का जो TVL है वो कितना है, यानी टोटल लोन, सबसे ज़्यादा जो लोन ऑफर को है वो मैपल फाइनेंस में है। अच्छा, ये जो प्रोटोकॉल है, क्योंकि आप दो किस्म की इंगेजमेंट कर सकते हैं, टोकन भी खरीद सकते हैं और इन्वेस्टर भी। अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो एक चीज़ ज़हन में रखनी है, ये जो सेक्टर है ये रिस्क फ्री नहीं है। ये मैपल फाइनेंस, ये जो जितने मैंने 4-5 प्रोटोकॉल के आपको ना बता रहे हैं, इनमें से कई प्रोटोकॉल ऐसे हैं जिन्होंने लोन किया, उनमें से डिफ़ॉल्ट भी हुआ, और यहाँ पे इस वेबसाइट पे आपको डिफ़ॉल्ट की भी ऑप्शन मिल जाएगी। यहाँ पे ये डिफ़ॉल्टेड लोन्स, सेंट्रीफ्यूज जब से ये काम कर रहा है, सेंट्रीफ्यूज 2.5 मिलियन का ये डिफ़ॉल्ट कर चुका है। लोगों को सरमायाकारी करते हैं, वहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं, और अगर वो पे बैक नहीं करते हैं तो वो डिफ़ॉल्ट हो जाता है। तो ओबियसली उसका हिट जो है, जो क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हैं उसके ऊपर आता है। अच्छा, दूसरा जो डिफ़ॉल्ट है सबसे ज़्यादा वो है मैपल फाइनेंस का। मैपल फाइनेंस की जो पीछे सरमायाकारी भी थी वो भी तकरीबन 1.7 बिलियन की थी। 7 बिलियन का लोगों के पास कोलेटरल था इनके पास, जिसमें से 47 मिलियन जो है वो डिफ़ॉल्ट किया। सबसे ज़्यादा मैपल फाइनेंस पे डिफ़ॉल्ट हुआ है, और ये ज़्यादा इस वजह से हुआ है, इसका कोई मोर देन 50% तो FTX के साथ, जो क्रिप्टो एक्सचेंज है उसके साथ भी लिंक था। तो इस वजह से मैपल फाइनेंस जो है उसको अच्छा खासा उसकी प्राइस डंप भी हुई है इसके बाद। अब ये आप डरे होंगे कि यार अगर ऐसा है तो फिर हमें रिस्क लेने की ज़रूरत क्यों है। ऐसा नहीं है, सारे जो इस तरह के रियल एसेट वाले प्रोजेक्ट हैं सब में डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ। एक प्रोटोकॉल ऐसा है जिसमें मैंने भी थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट की है, वो है गोल्ड फिंच। गोल्ड फिंच की जो टोकनोमिक्स है वो इतनी बेहतर नहीं है, लेकिन मैंने इसमें इस वजह से इन्वेस्टमेंट किया इस उम्मीद के साथ कि अभी तक, जब से ये सन 2020 से एक्टिव हैं, लेकिन अभी तक एक भी इनका जो इन्होंने सरमायाकारी की है एक भी डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ। तो ये इस सेंस में इसका मैसेज ये जा रहा है कि गोल्ड फिंच की जो ड्यू डिलिजेंस करने वाली टीम है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है। वो अच्छी तरह ड्यू डिलिजेंस करके तो फिर क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के पैसे लेके इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन इनकी टोकनोमिक्स अच्छी नहीं है। जो सारी डिटेल है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ वन बाई वन। ट्रू फाइव के पीछे तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि वो जो इनका जो स्टेबल कोइन है जिसमें बाइनांस ने भी की है, उसकी एक बैकिंग है, उस वजह से ट्रू फाइव का जो मार्केट, अच्छा ये जो सारे इस सेक्टर के क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं ऑलमोस्ट सब के सब लेस देन 100 मिलियन मार्केट कैप के ऊपर हैं, कि इन केस अगर ये मार्केट बुलिश होती है तो अच्छा खासा आप अगर ये ग्रो करते हैं तो अच्छा खासा आपको रिटर्न मिल सकता है। अच्छा, थोड़ा सा ट्रू फाइव की टोकनोमिक्स देखें तो ट्रू फाइव की के जो टोकन की सप्लाई है 67% सप्लाई ऑलरेडी सर्कुलेशन में है। बाकी जो है ओबियसली वो लॉकिंग वगैरह होगी ओवर द टाइम, लेकिन इसके ओवरऑल अगर आप ऑल टाइम हाई की तरफ जाएं तो TRU का जो ऑल टाइम हाई है तकरीबन $1.5 के करीब है। इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो इसके टोकन की प्राइस तकरीबन 7-8 सेंट के ऊपर ट्रेड हो रही है। ये जो आपको इसके टोकन की प्राइस में बड़ा सा पंप नज़र आ रहा है, ये बाइनांस की वजह से पंप था, उस हाइप की वजह से एकदम प्राइस जो है वो नीचे ट्रेड हो रही है। और अगर आपने ट्रू फाइव में इन्वेस्टमेंट करनी है तो इस सेक्टर के अंदर ये इन्वॉल्व होता है। यहाँ से आप थोड़ा सा ड्यू डिलिजेंस कराना, इधर ट्रू फाइव पे आएँ और ट्रू फाइव पे देखें कि ये कोई हाँ, ट्रू फाइव का टोकन भी 4.4 मिलियन अभी तक डिफ़ॉल्ट कर चुका है। इन्होंने टोकन जो एक्टिव लोन है 19 मिलियन एक्टिव लोन है। कोलेटरल ट्रू फाइव के पास भी 1.7 बिलियन के करीब है, जिसमें से 19 या 20 मिलियन के करीब इन्होंने उधार दिया हुआ है। तो इस यहाँ पे आप खुद बराह रास्त इनकी वेबसाइट पे जाके बीइंग इन्वेस्टर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और इनका टोकन भी आप इस उम्मीद के साथ बाय कर सकते हैं कि आइंदा अगर ये मार्केट से पैसा कैप्चर करते हैं तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। अगला प्रोजेक्ट जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो है ड्यू डिलिजेंस के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं, वो है सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज के टोकन की सप्लाई मुझे बड़ी पसंद आई है। 430 मिलियन टोकन्स में से 360 मिलियन ऑलरेडी सर्कुलेशन में है, और ये भी तकरीबन 100 मिलियन के करीब इनका जो है मार्केट कैप है। इसका भी ग्रो करने का पोटेंशियल है। अच्छी तरह दोबारा इसी वेबसाइट पे जाके सेंट्रीफ्यूज को अच्छी तरह स्टडी करें कि इनका टोटल जो है लोन जो है
वो कितना है ये देखें, 294 मिलियन इनका टोटल लोन्स हैं, जिसमें एक्टिव लोन 158 मिलियन है, जबकि डिफ़ॉल्ट जो है 2.5 मिलियन इसका भी डिफ़ॉल्ट है। अच्छी तरह इसको स्टडी करके आप उसको भी ड्यू डिलिजेंस कर सकते हैं। सेंट्रीफ्यूज का जो टोकन है उसका, अच्छा टोकन आप बाय और सेल कहाँ कर सकते हैं, उसके लिए ये जो कॉइन मार्केट कैप में जाएंगे, वहाँ पे आप मार्केट्स पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि किन किन एक्सचेंजेस पे किस किस जगह पे ये ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है, ये वाले टोकन जिनको आप बाय करना चाहते हैं, अगर आप करना चाहते हैं। तो सेंट्रीफ्यूज का टोकन भी अगर हम थोड़ा सा जूम आउट करें इसका ऑल टाइम हाई देखने के लिए, तो इस वक्त ये 28 सेंट पे ट्रेड हो रहा है, लेकिन इसने अपना जो ऑल टाइम हाई बनाया था तकरीबन $2 के ऊपर इसका ऑल टाइम हाई है। तो ये भी अपने लोएस्ट प्राइस पे ट्रेड हो रहा है, इसको भी आप अच्छी तरह स्टडी करके तो इसमें कर सकते हैं। अगला मैपल फाइनेंस, मार्केट का लीडर, लेकिन FTX की वजह से इसका अच्छा खासा बेड़ा गर्क हुआ है। इसके टोकन की सप्लाई भी 44% सप्लाई जो है मार्केट में अवेलेबल है। इसकी मार्केट्स में जाएं तो ये भी आप बड़े बड़ी जो एक्सचेंजेस हैं, कॉइनबेस, यूनिस्वाप और ये वाली एक्सचेंजेस पे आप, ह्यूबी पे भी आप इसको बाय कर सकते हैं। इन प्लेटफॉर्म पे जाके आप मैपल फाइनेंस का जो MPL टोकन है उसको आप बाय कर सकते हैं। मैपल फाइनेंस को अगर हम चार्ट में देखें, इस वक्त प्राइस 5.75 पे ट्रेड हो रही है, लेकिन इसका ऑल टाइम हाई जो है वो $60 तक था। अब $60 से नीचे क्रैश हुआ है, तो अच्छा खासा लोएस्ट अपना ये देखें अपने बॉटम के बिल्कुल पास है। और अगर ये दोबारा मार्केट में अपना क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश करता है FTX के बाद, तो अच्छा खासा इसके ऊपर प्रेशर है, तो आप कर सकते हैं। अच्छा, गोल्ड फिंच की मैं बात कर रहा था, सिर्फ 25% इसकी टोकन की सप्लाई जो है सर्कुलेशन में है। इसके ऊपर मैंने इन्वेस्टमेंट किया है और मैं सोच रहा हूँ कि मैपल फाइनेंस और दीगर के ऊपर भी थोड़ी थोड़ी मैं इन्वेस्टमेंट कर दूँ, ज़्यादा नहीं, कोई $100 $200 मैक्सिमम इनके ऊपर भी कर दूँ, कि इन केस कि अगर इस सेक्टर में से अगर एक दो प्रोजेक्ट भी मार्केट में गेन हासिल करते हैं तो मुझे अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। गोल्ड फिंच की अगर बात करें तो जो मैंने आपको बताया, ये ऑलरेडी 2020 से ये मार्केट में काम कर रहा है, लेकिन एक भी इसका डिफ़ॉल्ट नहीं है। इसकी ऑल टाइम हाई प्राइस जो है तकरीबन कोई $11-12 है। अगर आप देखें तो तकरीबन $14-15 इसकी ऑल टाइम हाई है। ये भी इस वक्त अपने बॉटम के ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो ये वो टोकन्स हैं जिनको आप अच्छी तरह ड्यू डिलिजेंस कर सकते हैं। लास्ट में मेकरडाओ बराह रास्त रियल एसेट वाले इन्वेस्टिंग प्रोटोकॉल्स में नहीं है, लेकिन 57% इसका रियल यील्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट सरमायाकारी है। मेकरडाओ के भी अगर आप करना चाहें तो यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मेकरडाओ के पीछे एक कैटलिस्ट है, इनका अपना जो डाई टोकन है उसकी वजह से भी इसको अच्छा खासा सपोर्ट है। और मेकरडाओ की तो जो ऑल टाइम हाई प्राइस है वो $6000 तक इसकी प्राइस थी, अभी ये $700 पे ट्रेड हो रहा है। एक मेरे पास ये टोकन है, सिर्फ मैंने एक टोकन अपने पोर्टफोलियो में रखा हुआ है मेकरडाओ का, इस उम्मीद के साथ कि ये अपने बॉटम के ऊपर ट्रेड हो रहा है। अगर बुल मार्केट में ये दोबारा गेन करता है तो यहाँ पर भी अच्छा खासा रिटर्न जो है आ सकता है। ठीक है, लास्ट में बोनस अपडेट फ्रैक्स फाइनेंस के हवाले से भी मैं पिछले दिनों आपके साथ शेयर भी किया था कि फ्रैक्स फाइनेंस भी रियल वर्ल्ड एसेट्स के ऊपर काम कर रहा है। तो फ्रैक्स फाइनेंस को भी आप, इनका जो अपना FX टोकन है, फ्रैक्स फाइनेंस तो एक इकोसिस्टम है पूरा, तो इनका अपना स्टेबल कॉइन भी है, ये लिक्विड स्टेकिंग भी प्रोवाइड करते हैं, बारोइंग लैंडिंग प्लेटफॉर्म भी है, ये एक वक्त में डेक्स भी है। अगर आप चाहें तो इसको भी कंसीडर कर सकते हैं ड्यू डिलिजेंस करते हुए। ठीक है, ये थी मेरी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि इस हवाले से आप जितनी मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर की है वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।